तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाया गया, और ये कंक्लूजन मिला कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मिला कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से लिया गया फैक्ट है। तो इस बेसिस पर कंक्लूजन निकाला गया कि हाइड्रोजन का 1 पार्ट बाई वेट, PBW पढ़ोगे, पार्ट बाई वेट, हाइड्रोजन का 1 पार्ट बाई वेट ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाई वेट और क्लोरीन के 35.5 पार्ट बाई वेट से रिएक्ट करता है। और इसलिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम, ये सब आपस में जो वेट्स है ये इक्विवेलेंट है। अगर किलोग्राम में कर देंगे तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 35.5 किलोग्राम क्लोरीन हो जाएगा और 8 किलोग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, जो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। और इसलिए इस चक्कर में नहीं रहते कि ग्राम है कि किलोग्राम है कि क्विंटल है कि मिलीग्राम है। हम लोग सिंपली ये कह देते हैं कि 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन and 35.5 part by weight of chlorine. These are equivalent to each other. और इस बेसिस पर यह कह दिया गया कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होगा। अब इस कंक्लूजन को यहां लिख दे रहे हैं। Therefore, 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen and 35.5 part by weight of chlorine are equivalent to each other. Therefore, equivalent weight of hydrogen equal to 1, equivalent weight of oxygen equal to 8, equivalent weight of chlorine equal to 35.5. अब इस डेफिनेशन को फिर से एक बार मिला लो। Equivalent weight of an element or compound is that part by weight which combine with or displace 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen और 35.5 part by weight of chlorine. इसका मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो है उसका उतना पार्ट बाय वेट होगा जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करे या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करे। अब इसको ग्राम भी कह सकते हो या पार्ट बाय वेट भी कह सकते हो। पार्ट बाय वेट कहने से ग्राम के टर्म्स में आएगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, किलोग्राम के टर्म्स में आएगा तो दूसरे एलिमेंट का वेट भी किलोग्राम में और हाइड्रोजन का वेट भी किलोग्राम में। और इसीलिए इक्विवेलेंट वेट के लिए कोई यूनिट यूज नहीं करते हैं और सिर्फ ये कह देते हैं कि हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से,
क्लोरीन के 35.5 पार्ट से किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड का जितना पार्ट बाय वेट रिएक्ट करेगा उस एलिमेंट कंपाउंड का उतना ही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यहाँ पर आप बताया गया है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जिंक का 1 मोल यानी कि 65 ग्राम लिया गया और उसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाया गया। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। कितना हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुआ उसको एक्सपेरिमेंट से नाप लिया गया, वो मिला 2 ग्राम। तो देखो अब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है 65 ग्राम जिंक से। तो 1 ग्राम कितना से डिस्प्लेस होगा, वो आ गया 32.5 ग्राम जिंक। और अब डेफिनेशन ये कहता है कि जितना पार्ट बाय वेट किसी दूसरे एलिमेंट का 1 पार्ट बाय वेट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो जिंक का 32.5 पार्ट हाइड्रोजन के 1 पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया है और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि जिंक का इक्विवेलेंट वेट 32.5 होगा। फिर से सुन लो एक बार। इस एक्सपेरिमेंट से ये निकला कि 32.5 ग्राम जिंक 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और 1 ग्राम हाइड्रोजन जितना वेट से डिस्प्लेस होता है उस एलिमेंट का वही इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो जिंक का यहाँ पर कहलाएगा कि इक्विवेलेंट वेट है 32.5। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में 32.5 ग्राम जिंक डिस्प्लेस किया है 1 ग्राम हाइड्रोजन को। तो इसी को कह सकते हो कि 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 32.5 पार्ट बाय वेट ऑफ जिंक। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए चाहिए 32.5 पार्ट बाय वेट ऑफ जिंक। और डिफिनेशन में यही तो कहा गया है कि हाइड्रोजन के 1 पार्ट बाय वेट को जितना पार्ट बाय वेट दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा वही उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। और इसलिए कहोगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 32.5 अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। तो देखे आप क्या किया गया। यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स दिया हुआ है कि 4 ग्राम कैल्शियम है जो 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो हम लोगों को ये जानना रहता है कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो ये पता करना होगा कि कैल्शियम का कितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है। फिर से सुनो, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ है। तो इक्विवेलेंट वेट में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 फिक्स किया गया है, 8। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम का जितना वेट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कैल्शियम का वही इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। अब एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करो कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है 4 ग्राम कैल्शियम से। ये एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है या एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो अब आप निकालिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना से कंबाइन कर जाएगा। तो ये निकला 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का
वेट्स जो आपस में कंबाइन कर रहा है वो है 8:20. Combining weights of oxygen and calcium are 8 gram is to 20 gram, that is equal to 8:20. मतलब ये हुआ कि 8 part by weight of oxygen combined with 20 part by weight of calcium, and therefore equivalent weight of calcium equal to 20.